सरकार सुनती भी है, सरकार करती भी है। और श्री अखिलेश यादव जी को चूंकि उनको दृष्टि दोष है तो वह उनको दिखता नहीं है, उनकी पार्टी के लोगों को नहीं दिखता है। और उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार 2014 से पैदल कर दिया है, साइकिल से उतार करके जमीन में पहुंचा दिया है, इसलिए पैदल चलने का उनका स्वभाव बन रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंतिम दिन अखिलेश यादव ने वॉकआउट करके सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। सर, अखिलेश यादव पहले दिन सड़क पे थे, आज भी सड़क पर निकले और सीधे तौर पर कहा सरकार सुनती नहीं है, तो सदन चलाने का मतलब क्या है वॉकआउट करना? सरकार सुनती भी है, सरकार करती भी है। और श्री अखिलेश यादव जी को चूंकि उनको दृष्टि दोष है तो वह उनको दिखता नहीं है, उनकी पार्टी के लोगों को नहीं दिखता है। और उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार 2014 से पैदल कर दिया है, साइकिल से उतार करके जमीन में पहुंचा दिया है, इसलिए पैदल चलने का उनका स्वभाव बन रहा है। तो जनता उनको पैदल करके रखी, इसलिए पैदल चलने की आदत है, अपना बना करके रखें। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की भलाई के लिए काम किए हैं, काम कर रहे हैं, काम करते रहे। उनका आरोप है कि महंगाई से लेकर के प्रयागराज में छात्रों के साथ जो रहा है, सूखाग्रस्त इलाके, आज जलभराव की हर जगह स्थिति है, इन मुद्दों पे सरकार बात नहीं कर रही और 5 दिन का सत्र को बढ़ाया जाए, वो फिर से इस बात को लेकर के अपनी मांग रख रहे हैं। नहीं, वो मांग रखें, उनकी मांग को स्वीकार करना नहीं स्वीकार करना वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुना होगा। मैं तो चूंकि इधर था, उच्च सदन में बैठा हुआ था। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, ऐसी मांगे रखते हैं जिन मांगों का कोई औचित्य नहीं है। और जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है उसमें सब तय हो चुका है कि कब से कब तक सदन चलेगा, क्या क्या उसका एजेंडा होगा। तो उस पर सवाल उठाना जैसे कि कोई अनजान व्यक्ति हो, जो स्वयं मुख्यमंत्री रहे हों, जो स्वयं सदन के सदस्य हैं, जो स्वयं एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, वह अगर इस प्रकार की बातें करते हैं तो वो बचकानी बात है। सर, आखिरी सवाल है, एचटी हसन जो है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एनआईए की जो जांच हो रही है वो हिंदू मंदिरों और बाकी धार्मिक स्थलों पर क्यों नहीं जा रही? सर, देखिए वो क्या कह रहे हैं उनके कहने से नहीं है। जिनकी गतिविधियां संदिग्ध होंगी, जिनकी गतिविधियों को लेकर के समाज की सुरक्षा को, देश की सुरक्षा को खतरा होगा, वहां पर जांच की कार्रवाई होती, वहां जो कोई गड़बड़ी होती उसका पता लगाया जाता है। लेकिन जहां इस प्रकार का कोई दोष नहीं है, इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, तो इसलिए करना कि हम यहाँ गलत कार्य हो रहा है तो उसकी जांच कर रहे हैं तो इसलिए मंदिरों में जांच करें। सरकार उस आधार पर नहीं करती है। सरकार जहां शिकायतें होती हैं, जहां कोई इस प्रकार के आरोप होते हैं, जहां कोई तथ्य मिलते हैं, उसके आधार पर जांच करती है, वो जांच हो रही है। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर पलटवार किया है और सदन को ना चलने देने को लेकर के अपनी राजनीतिक मंशा इसे करार दिया है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा।